हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विथ MSA। आज की वीडियो में हम संस्कृत साहित्य के एक महान नाटक विक्रम और वश्यम की समरी देखने वाले हैं, जो लिखा गया था कवि कालिदास के द्वारा। कवि कालिदास के जीवन के बारे में ज़्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है, पर कुछ सोर्सेज के अनुसार कवि कालिदास का समय गुप्त वंश के दौरान का बताया जाता है। कवि कालिदास को संस्कृत साहित्य का सबसे महान कवि और नाट्यकार माना जाता है। जिस तरह इंग्लिश लिटरेचर में शेक्सपियर का स्थान है, वैसे ही संस्कृत साहित्य में कालिदास का स्थान है। कवि कालिदास ने अपने जीवन के दौरान 3 नाटक और 4 काव्य की रचना की है, जिसमें सबसे पहले है अभिज्ञान शाकुंतलम, जिसकी वीडियो हमारे चैनल पर अवेलेबल है। उसके बाद आज का नाटक विक्रम और वश्यम और मालविका अग्निमित्रम, ये 3 नाटक हैं। उसके बाद मेघदूत, रघुवंशम, कुमार संभवम और ऋतुसंहार, ये 4 काव्य हैं। आज के नाटक की समरी देखने से पहले हम उसके पात्रों के बारे में देखें। सबसे पहले है उर्वशी, जो कि आज के नाटक की नायिका है। उसके बाद पुरुरवा, जो कि नाटक का नायक और चंद्रवंशी राजा है। उसके बाद औशिनरी, जो कि पुरुरवा की पत्नी है। निपुणिका, जो कि औशिनरी की दासी है। विदूषक, जो पुरुरवा का मित्र है। जैसे कि मुख्यत्वे हर संस्कृत नाटक में नायक का मित्र विदूषक ही बताया जाता है, वैसे ही इस नाटक में भी विदूषक को पुरुरवा का मित्र बताया गया है। चित्रलेखा, जो कि उर्वशी की सखी है। केशी, जो कि एक दानव है जो उर्वशी को अगवा कर लेता है, पर बाद में पुरुरवा उसे केशी दानव से बचा लेता है। इंद्र, जैसे कि हम सब जानते हैं, देवों के राजा। भरत मुनि, जो उर्वशी को श्राप देते हैं। ऋषि च्यवन्य, उर्वशी और पुरुरवा के पुत्र की देखभाल करते हैं। आयु, जो कि उर्वशी और पुरुरवा का पुत्र है। आज का जो हमारा नाटक है वो 5 अंकीय नाटक है, यानी कि 5 अंकों में उसे विभाजित किया गया है। नाटक के पात्र के बारे में माहिती लेने के बाद अब ज़्यादा समय न वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं आज की हमारी ये वीडियो। नाटक की शुरुआत होती है उर्वशी से। उर्वशी, जो कि इंद्र के दरबार की 26 अप्सराओं में से एक है। एक वक्त की बात है, उर्वशी अन्य अप्सराओं के साथ स्वर्ग से कैलाश पर्वत की ओर आ रही होती है। तभी केशी नामक एक राक्षस उसे अगवा कर लेता है और नॉर्थ ईस्ट या तो हेमकूट पर्वत की ओर चला जाता है। तभी जूत की अन्य अप्सराएं मदद के लिए चिल्लाने लगती है। उनकी आवाज़ चंद्रवंशी राजा पुरुरवा, जो कि सूर्य की उपासना करके वापस लौट रहे होते हैं, उनके कानों तक पहुंचती है और वो उनकी मदद के लिए आ जाता है। वो अपनी साहस और बहादुरी से उर्वशी को बचा लेता है। उर्वशी और पुरुरवा जब दोनों एक दूसरे को देखते हैं, तब पहली नज़र में एक दूसरे के प्रेम में पड़ जाते हैं। कुछ समय के बाद उर्वशी को अप्सराओं के साथ स्वर्ग वापस जाना पड़ता है, पर उसका दिल अभी भी पृथ्वी पर ही था। दूसरी ओर पुरुरवा अपने काम में मन लगाने की कोशिश करता है, पर उर्वशी के विचार, उसके ख्यालात उसके दिमाग में से निकल नहीं रहे होते। उसे हर जगह उर्वशी ही दिखाई दे रही होती है और वो गलती से अपनी पत्नी औशिनरी को उर्वशी के नाम से बुला लेता है। ये सब देखकर औशिनरी के मन में शंका उत्पन्न होती है। वो अपनी दासी निपुणिका को इस मामले का पता लगाने का काम सौंपती है। निपुणिका बड़ी ही चालाक होती है। वह विदूषक से बड़ी होशियारी से उसका पता लगा लेती है और औशिनरी को बताती है कि महाराज की उदासी का कारण उर्वशी है। अब एक दिन शाम के वक्त राजकार्य से छुट्टी पाकर पुरुरवा आराम के लिए अशोक वाटिका की ओर जाता है। वो बहुत ज़्यादा उदास होता है। वसंत ऋतु की वजह से हर तरफ हरियाली छाई हुई है, पर फिर भी उसका मन इन सब बातों से ज़रा भी बहल नहीं रहा। उसे इन सब बातों में ज़रा भी आनंद नहीं मिल रहा, क्योंकि वह उर्वशी के ख्यालों में खोया हुआ है। पुरुरवा विदूषक से अपनी इस उदासी को दूर करने का रास्ता बताने को कहता है। तभी वहाँ उर्वशी अदृश्य रूप में प्रवेश करती है। वे पुरुरवा को देख सकती थी, पर पुरुरवा उसे देख नहीं सकता था। उर्वशी महाराज और विदूषक की बातें सुनने लगी। वे दोनों उसकी ही बातें कर रहे थे। उनकी बातें सुनकर उर्वशी को विश्वास हो गया कि महाराज भी उसके प्रेम में है और उसी की वजह से वह दुखी है, पर वह प्रकट नहीं हुई। उसने अपने आप को छुपाए रखा। उसने एक भोजपत्र पर महाराज की शंकाओं के उत्तर में एक प्रेम पत्र लिखा और महाराज के सामने फेंक दिया। महाराज ने जब उसे पढ़ा तो वो बड़े ही प्रसन्न हो गए। उसके बाद उन्होंने वो भोजपत्र विदूषक को संभालने के लिए दे दिया, पर हवा की वजह से वह भोजपत्र उसके हाथों से उड़ गया और बदकिस्मती से वह खत औशिनरी के पास जाकर गिरा। औशिनरी ने जब उसे पढ़ा तो पहले उसे गुस्सा आया, पर बाद में उसने निश्चय किया कि वह इन दोनों प्रेमियों के बीच में नहीं आएगी। उर्वशी और पुरुरवा के बीच कुछ बातचीत हो उससे पहले ही उर्वशी को स्वर्ग में एक नाटक में अभिनय करने के लिए जाना पड़ा। वह वहाँ से जाना नहीं चाहती थी, पर इंद्र की आज्ञा की वजह से उसे वहाँ से जाना पड़ा। नाट्य अभिनय के दौरान उर्वशी के मुख से पुरुषोत्तम की जगह पुरुरवा निकल गया। इससे क्रोधित होकर भरत मुनि ने उर्वशी को स्वर्ग से निर्वासित कर दिया, यानी कि उसे बैन कर दिया। पर बाद में उन्होंने उसके प्रेमी पुरुरवा, कि जिसने इंद्र की कई बार मदद की थी, उसके बारे में जानकर अपने निर्णय को बदल दिया
और कहा कि जब तक तुम्हारा प्रेमी तुम्हारे बालक को नहीं देख लेता, यानी कि उससे जन्मे तुम्हारे बच्चे को नहीं देख लेता, तब तक तुम पृथ्वी पर रहोगी। जैसे ही तुम्हारा पति तुम्हारे पुत्र को देखेगा तो तुम्हें स्वर्ग में वापस आना पड़ेगा। वह शाप एक तरह से उर्वशी के लिए आशीर्वाद रूप साबित हुआ। उसने चित्रलेखा को महाराज की स्थिति जानने के लिए भेजा। महाराज और विदूषक दोनों गंधमादन में बैठे हुए थे। वे दोनों उर्वशी की ही बातें कर रहे थे। चित्रलेखा वहाँ अदृश्य रूप में उपस्थित होती है, पर उनकी बातें सुनकर वो अपने आप को वहाँ प्रकट करती है और उर्वशी की स्थिति के बारे में बताती है। महाराज को बड़ा दुख होता है। वह औशिनेरी की आज्ञा से उर्वशी से विवाह कर लेता है। उसके बाद वे दोनों गंधमादन पर्वत पर रहने के लिए चले गए। ये दोनों वहाँ बड़े प्यार से रहने लगे। उर्वशी को मनुष्य के जीवन अनुसार रहने में एक अनोखा अनुभव हो रहा था। उसे बड़ा ही आनंद आ रहा होता है। अब एक बार की बात है कि एक बार उर्वशी और पुरुरवा झरने के पास बातें करते हुए चल रहे थे। तभी वहीं एक युवती कपड़े धो रही थी। राजा एक टक उसे देखने लगा। उर्वशी ने राजा को ऐसा करते हुए देखा तो उसे बड़ी ही ईर्ष्या हुई और वह राजा से रूठ गई। राजा के बार बार मनाने पर भी वह नहीं मानी और वहाँ से चली गई। वह कुमार वन में यानी कि कार्तिकेय की वृक्ष वाटिका में चली गई। अब इस वृक्ष वाटिका में युवतियों के आने पर प्रतिबंध था और अगर कोई स्त्री यहाँ प्रवेश करती है तो वो लता बन जाएगी। इसलिए जैसे ही उर्वशी वहाँ प्रवेश करती है तो वह एक लता बन जाती है। दूसरी ओर पुरुरवा कई महीनों तक उर्वशी को तलाश करता रहता है और ईश्वर से प्रार्थना करता है। उसे हर तरफ उर्वशी ही दिखाई दे रही होती है। उर्वशी को ढूंढते ढूंढते राजा को एक जगह पत्थरों के बीच पड़ा हुआ लाल मणि दिखाई देता है और वह उसे उठा लेता है। पर बाद में उसे ख्याल आता है कि अगर उर्वशी ही नहीं है तो इस मणि का क्या काम, इसलिए वह उस मणि को फेंक देता है। पर तभी अदृश्य वाणी सुनाई देती है कि इसे ले लो, ये तुम्हें अपने प्रियजन से मिलाएगी। वह ढूंढते ढूंढते कार्तिकेय की वृक्ष वाटिका में आ पहुंचता है। वहाँ पर वह एक लता को देखता है तो उसे उर्वशी का आभास होता है। उसे लगता है कि उर्वशी यहीं कहीं है। वह उस मणि को उस लता के साथ घिसता है तो उर्वशी अपने असली रूप में आ जाती है। दोनों का पुनः मिलन होता है। फिर वे दोनों राजमहल की तरफ वापस आ जाते हैं। तब औशिनेरी उनके प्रेम का स्वीकार करती है और उनका स्वागत करती है। फिर वे दोनों एक दूसरे के साथ खुशी से रहने लगते हैं। राजा ने जिस मणि से उर्वशी को आज़ाद किया था वे उर्वशी को बहुत ही ज़्यादा प्रिय हो गई थी। वह उसे संभाल के रखती थी। अब एक दिन होता कुछ यूँ है कि एक काला कौवा उर्वशी की दासी के हाथों में से वह मणि लेकर उड़ जाता है। महाराज उसे मारने के लिए अपना बाण खींचते हैं, पर उनके तीर चलाने से पहले ही किसी और का तीर आकर उस पक्षी को लगता है और वह ज़मीन पर गिर जाता है। अब पहले के समय में जो तीर हुआ करते थे उस पर चलाने वाले का नाम लिखा होता था। जब उस तीर पर चलाने वाले का नाम देखा गया उस पर लिखा था कि ये बाण पुरुरवा और उर्वशी के पुत्र आयु का है। ये देखते ही राजा एकदम से चौंक गया। राजा सोच में पड़ गया कि मेरा तो कोई पुत्र ही नहीं है, और अगर है तो मुझे पता क्यों नहीं। अब यहाँ पर स्टोरी का पूरा सस्पेंस खुलता है। अब बात कुछ ऐसी थी कि कार्तिकेय की वृक्ष वाटिका में उर्वशी को रखना ये देवों की एक चाल थी। हकीकत में उर्वशी को गर्भ धारण हुआ था, पर उसने राजा से ये बात छुपाई थी क्योंकि भरत मुनि के शाप के अनुसार उसे अपने पुत्र और पति दोनों में से किसी एक को चुनना होगा। जिस दिन उसका पति और पुत्र दोनों मिल गए उस दिन उसे स्वर्ग वापस जाना पड़ेगा। यानी कि जिस दिन पुरुरवा ने आयु को देख लिया उस दिन उसे स्वर्ग में वापस जाना पड़ेगा। उर्वशी एक माँ और पत्नी के साथ साथ एक प्रेमिका भी थी। अब उसमें रही प्रेमिका अभी संतुष्ट नहीं हुई थी। अगर वो अपने पुत्र को पुरुरवा के सामने ला देती तो उसे फौरन स्वर्ग में वापस जाना पड़ता, पर वो पुरुरवा को छोड़ना नहीं चाहती थी। इसलिए उर्वशी अपने पुत्र आयु को च्यवन ऋषि के आश्रम में छोड़ आई थी। च्यवन ऋषि ने इसका पालन किया था। पुरुरवा ने अपने पुत्र आयु का पता लगाया और इन दोनों का मिलन हुआ। च्यवन ऋषि ने राजा को सब बताया। ऋषि ने आयु की बड़ी अच्छे तरीके से देखभाल की थी, उसे सारे संस्कार दिए थे। अब इन दोनों का मिलन होते ही उर्वशी को वापस स्वर्ग में जाना पड़ा। अब जबकि पुरुरवा का पुत्र सब विद्याओं में निपुण हो चुका था और उर्वशी भी स्वर्ग जा चुकी थी, तो राजा ने अपना राजपाट आयु को सौंपा और वह खुद गंधमादन जाने के लिए निकल गया। अब कुछ समय के बाद दानवों ने स्वर्ग पर हमला कर दिया, तो पुरुरवा ने उन्हें पराजित करने में देवों की सहायता की। इसके बदले में इंद्र ने उर्वशी को गंधमादन में जाने की इजाज़त दे दी। उर्वशी यहाँ कई सालों तक पुरुरवा के साथ रही और कई और भी बालकों को जन्म दिया, और जब तक पुरुरवा जिंदा रहा तब तक वो पृथ्वी पर ही रही। इसी के साथ ये नाटक यहाँ पर पूर्ण हो जाता है। तो ये थी आज की हमारी वीडियो। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो फिर से मुलाकात होगी ऐसे ही किसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।